फिर से एक बार स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल संतोष टीचिंग हब में। और आज आप लोग को मैं बताऊंगा कॉन्वेक्स लेंस इमेज फॉर्मेशंस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। मैं बताया था टोटल्स आपके 6 इमेज बनेंगे, और वो जो 6 इमेज बनेगा बाबू, इसके पहले वाले क्लास जो किए होंगे उनको मालूम होगा कि सर ने 3 रूल बताए थे। कितने रूल बताए थे? सर ने 3 रूल बताया था। पहला रूल क्या बताए थे? तो पहला रूल बताए थे, बस सिर्फ रिकैप कर दे रहे हैं, थोड़ा सा रिकैप कर दे रहे हैं आप लोग को रूल, तब बनाने में आपको इजी होगा। ठीक है, पहला रूल क्या बताए थे? अगर कोई रेज ऑफ लाइट कॉन्वेक्स लेंस में, पहला क्या बताए थे? अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पास करेगा, ठीक, वो क्या करेगा? ये फोकस से पास करेगा। पहला रूल बताए थे, पहला रूल फोकस से पास करेगा। दूसरा रूल क्या बताए थे? कोई रेज ऑफ लाइट आपका ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, वो सीधे क्या होगा? वो आपका स्ट्रेट चला जाएगा। 2 रूल बताए थे। तीसरा क्या बताए थे? तीसरा बताए थे कि अगर रेज ऑफ लाइट आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, किससे? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो किससे पास करेगा? वो फोकस से पास करेगा। ये 3 रूल आपको बताए थे हम। ठीक, तो इसी 3 रूल पे आज हम आप लोग को कॉन्वेक्स लेंस का इमेज फॉर्मेशन स्टार्ट बताने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए लाइट में आता क्या है, नॉर्मली लाइट में क्या आता है? तो लाइट में ज़्यादा कुछ नहीं आता है। कनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस में आपका ये नहीं पूछेगा कि व्हाट इज द कनकेव लेंस एंड व्हाट इज द कॉन्वेक्स लेंस, ये नहीं पूछने वाला। आपसे पूछेगा क्या? इमेज फॉर्मेशंस। और कभी कभी आपसे इमेज फॉर्मेशन भी नहीं पूछेगा, आपको न्यूमेरिकल दे देगा कि अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ इस जगह पे हम रख रहे हैं, ठीक, तो इमेज कैसा बनेगा, और इतने डिस्टेंस पर अगर हम रख रहे हैं तो इमेज का जो हाइट है वो कितना होगा, 1 2 दे देगा आपको, इमेज का हाइट पूछ लेगा। फिर उसके बाद क्या? ऑब्जेक्ट का आपसे क्या डिस्टेंस पूछ लेगा, इमेज डिस्टेंस पूछ लेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन अब एग्जाम में देता है। आपको क्लियर क्वेश्चन नहीं दे देगा कि अगर ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिए, सी एंड एफ के बीच में रख दिए तो इमेज बनाइए, कहां बनेगा? अब इस टाइप का क्वेश्चन सीबीएसई नहीं पूछता है। अब सीबीएसई नॉर्मली क्या है, वो मेनली बेस क्या किस पर है? एनालिटिकल थिंकिंग। एनालिटिकल थिंकिंग का मतलब आप सोचिए, आप कितना सोच सकते हैं। आप क्लास 9th में जब सिलेबस जो है इस बार एनसीईआरटी का बाबू पूरा चेंज कर दिया है, क्लास 7 का सिलेबस पूरा चेंज कर दिया है। आप लाइफ प्रोसेस इन एनिमल्स और प्लांट पढ़े हैं ना, क्लास 10th में पढ़ना है ना आप लोग को, वो आपका क्लास 7th में कर दिया है। ऐसा क्यों किया है? ऐसा इसलिए कर दिया है कि आप 7 में अगर कुछ जानते हैं तो 9 10th में आपके लिए इजी होगा। तो एनालिटिकल थिंकिंग करना है, आपको सोचना है। अब बहुत सारे क्वेश्चन केस स्टडी आने लगा। इस बार जो क्वेश्चन आया था आपका लेंस पे, केस स्टडी क्वेश्चन आया था और न्यूमेरिकल आया था। ये नहीं पूछेगा व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, नहीं पूछेगा। अब ये सब कम बंद कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। केस नंबर 1 क्या है? कह रहा है इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस। फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर इमेज ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे हम? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। हम बताए थे ऑप्टिकल सेंटर को सी से भी डिनोट करते हैं और ओ से भी डिनोट करते हैं। बताया था ना, ऑप्टिकल सेंटर को कहीं आपको ओ से भी डिनोट मिलेगा और कहीं सी से भी डिनोट मिलेगा। ठीक, तो इसमें हड़बड़ाने की बात नहीं है। आगे समझ में? तो अगर हम सबसे पहले क्या किए, ऑब्जेक्ट को कहां रखें? हम ऑब्जेक्ट को रखें सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में। अब जैसे बोल दिया हम रख दिए, वो जैसे बोल दिया बाबू हम रख दिए। ऑब्जेक्ट को कहां रखें? सी और एफ के बीच में रख दिए।
ठीक है, रख दिए। अब 3 रूल बताए थे आपको हम, कितने रूल्स? 3 रूल्स। अब वो 3 रूल्स क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। पहला रूल क्या बताए थे? अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो किससे पास करेगा? तो सर वो फोकस से पास करेगा। किससे पास करेगा? फोकस से पास करेगा। तो हम क्या करते हैं, एक रेज को बाबू हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके चले गए। किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो हम जानते हैं जो रे को हम प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लेके गए हैं उसका रूल है कि वो फोकस से ही पास करेगा। किससे पास करेगा? फोकस से। तो हम इसको क्या किए? फोकस से पास करवा दिए। आ गया समझ में? दूसरा क्या है, अगर कोई रेज ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा तो क्या करेगा? वो स्ट्रेट चला जाएगा। तो हम दूसरा रेज को किससे पास करवाएंगे? तो सर दूसरा रेज को हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाते हैं। जब हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाएं तो क्या हुआ? वो सीधा स्ट्रेट चला गया। जब सीधा स्ट्रेट गया तो इस जगह पर दिखेगा कहीं मीट नहीं कर रहा है, कहीं मीट नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे? अपीयर टू मीट करवाएंगे। क्या करवाएंगे? अपीयर टू मीट करवाएंगे। जब अपीयर टू मीट करवाएं तो एक जगह पर जाकर क्या हुआ? ये मीट कर गया। तो जो इमेज बनेगा ये रियल बनेगा या वर्चुअल बनेगा? कैसा बनेगा? तो सर ये इमेज अपीयर टू मीट करवाए हैं। क्या करवाए हैं? अपीयर टू मीट करवाए हैं। तो ये इमेज बनेगा आपका वर्चुअल। कैसा बनेगा? वर्चुअल। पहला चीज देखने को मिल रहा है, इमेज कैसा बना? वर्चुअल। और क्या बनेगा? इरेक्ट बनेगा। वर्चुअल और इरेक्ट मतलब उल्टा बनेगा। क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। पहला चीज। दूसरा क्या दिखने को मिलेगा? ये जो, अब यहां पे देखिए, ये जो क्या है आपका साइज है ऑब्जेक्ट का। किसका? ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट का साइज जब दिख भी रहा है आप लोगों को बहुत छोटा है, लेकिन हम इमेज का साइज जब देख रहे हैं तो इससे बड़ा है। कैसा है? बड़ा है। तो लार्जर देन द ऑब्जेक्ट इन लार्ज और मैग्निफाइड मतलब बहुत बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? बहुत बड़ा बनेगा। ठीक, दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। अब मेन पॉइंट कहां बनेगा? मेन पॉइंट कहां बनेगा? तो जिधर रिफ्लेक्शन हो रहा है बाबू, रिफ्लेक्शन इधर ही ना हो रहा है, उसके अपोजिट में बन रहा है, उसके अपोजिट में। तो ऑब्जेक्ट बिहाइंड द ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस। किधर बनेगा? लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस। लेंस का लेफ्ट साइड बनेगा। देखिए लेंस का लेफ्ट साइड इधर बनेगा। हम इधर अगर मुड़ेंगे तो राइट होगा, लेकिन इधर है क्या? ये आपका है, तो ये लेफ्ट साइड इधर बनेगा। किधर बनेगा? लेफ्ट साइड में बनेगा। तो आई थिंक ये पहला केस आपको समझ में आ गया होगा। याद रखना, याद मत करना, हम बार बार बोलते हैं कि बाबू याद मत करना, इमेज बनाने के लिए कभी याद मत करना किसी और ऐप पर रहेगा तो कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, कितना बड़ा बनेगा। नहीं, ये सब दिमाग में रखना ही नहीं है। करना क्या है? हम साइड में बनाकर देख लेंगे कि कैसा बनेगा, क्योंकि हमने याद रहेगा ना कि सर ने बताया था रूल, और सर ने बताया है कि कैसे बनेगा। सर का रूल अगर हमको याद है तो हम बना के देख लेंगे। ठीक, तो पहला केस समझ में आ गया। अगर ऑब्जेक्ट को हम ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे तो सबसे पहले वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, बिहाइंड द लेंस बनेगा और लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनेगा। ये 3 चीज तो बनेगा। और 3 चीज क्या हम रट के बता रहे हैं? नहीं ना, हम देख के बता रहे हैं। हम कोई रट के नहीं बता रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ जो बनाए हैं उसको देख रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं? तो देख रहे हैं कि जो इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, छोटा है और यहां बन रहा है बड़ा। बस उसी चीज को तो हम लिख दिए, उसी चीज को हम यहां पे लिख दिए हैं।
दूसरा क्या देखें, इधर रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसके अपोजिट में बन रहा है। फिर हम लिख दिए बिहाइंड द ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस। फिर उसके बाद क्या दिखा, अब अपीयर टू मीट करवा रहे हैं। जब हम अपीयर टू मीट करवा रहे हैं तो फिर क्या होगा, ये वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। आ गया समझ में। अब चलते हैं हम केस 2 में। When the object is placed at the focus of the convex lens, हम ऑब्जेक्ट को कहां रखें, फोकस पे रखें। कहां रखें बाबू, फोकस पे रखें, एफ डैश। अब देखो यहां एफ है और यहां एफ डैश है, तो हड़बड़ाने की बात नहीं है। अगर यहां F1 रहता तो यहां F2 हो जाता, कोई हड़बड़ाने की बात इसमें नहीं है। ठीक है। When object is placed at the focus of the convex lens, object at F, हम क्या किए, ऑब्जेक्ट को F पर रख दिए। रखने के बाद सर का रूल याद करने लगे। क्या क्या सर ने बताए थे, तो सर बताए थे कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो क्या करना बाबू, फोकस से पास करवा देना। क्या करना, फोकस से पास करवा देना। बस यही करना है, एक रेज को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके गए और क्या किए, फोकस से पास करवा दिए। ठीक। दूसरा क्या बोले थे, अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन के बाद वो स्ट्रेट चला जाएगा, इधर उधर नहीं मुड़ेगा, इधर उधर नहीं मुड़ेगा। ठीक। दूसरा रेज को क्या किया हम, तो दूसरे रेज को हम ऑप्टिकल सेंटर से हम पास करवा दिए। जब ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाएं तो ये क्या दिखा, बहुत दूर जा रहा है, लेकिन बहुत दूर जाने के बाद ये मीट करेगा। ये क्या करेगा, मीट करेगा, याद रखना। बहुत दूर जाने के बाद ये बहुत दूर जाएगा और जाने के बाद क्या करेगा, वो मीट करेगा। क्या करेगा, मीट करेगा। ठीक। तो when object is placed at the focus of the convex lens, the image formed at infinity, बहुत दूर जब होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी पे है। क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी पे है। तो इमेज कहां बनेगा, तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा। कहां बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा, पहला। दूसरा, जिधर रिफ्लेक्शन हो रहा है बाबू उधर ही जाकर मीट करेगा, उधर ही जाकर मीट करेगा। जब उधर ही जाकर मीट करेगा बाबू तो कैसा बनेगा, रियल और इन्वर्टेड। कैसा बनेगा, रियल और इन्वर्टेड बनेगा बाबू, याद रखना। कैसा बनेगा, तो रियल और इन्वर्टेड बनेगा। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा और इरेक्ट का मतलब क्या होता है, सीधा, याद रखना। इरेक्ट का मतलब सीधा और इन्वर्टेड का मतलब उल्टा बनेगा, याद रखना। ठीक। तीसरा कैसा बनेगा, हाईली इनलार्ज, मतलब बहुत बड़ा बनेगा। क्या बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। आ गया समझ में। केस 2 में क्या बोले थे कि अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तो पहले क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रेज को लेके जाएंगे और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज आएगा वो फोकस से पास करेगा। हम क्या किए, फोकस से पास करवा दिए। दूसरा क्या किए, दूसरा रेज को हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा दिए। किससे पास करवाएं, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये बहुत दूर जाकर क्या किया, मिट कर गया। आ गया समझ में। तो ये केस नंबर क्या था, 2 था। अब चलते हैं हम केस नंबर 3 की ओर। When object is between F and 2F, अब याद रखना ये 2F होता क्या है, तो कुछ नहीं होता है, ऐसे बहुत चीज होता है। जितना डिस्टेंस ये आपका है, जितना फोकल लेंथ आपका ये है, वो ही इतना यहां होगा।
ठीक, ये अगर एफ है तो ये क्या हो जाएगा, ये 2f हो जाएगा। दोनों का डिस्टेंस क्या होगा बाबू, इक्वल होगा, दोनों का डिस्टेंस इक्वल होगा। तो इधर भी अगर दोनों का डिस्टेंस इक्वल होगा तो इधर भी दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, ये इधर भी आपका दोनों का डिस्टेंस इक्वल होगा। ठीक, अगर ये आपका f है तो ये क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा। ये 4 है तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मतलब यहां से लेकर यहां तक कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये 4 और ये भी 4 हो जाएगा, टोटल ये 8 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आया समझ में, फिर से समझा देते हैं। देखो, ये अगर 4 है तो ये भी आपका 4 हो जाएगा, ठीक, और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, अगर ये f है तो ये 2f, तो f अगर इक्वल टू 4 है तो 2f इक्वल टू 2 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 8। तो 2f टोटल यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आ गया समझ में। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। f और 2f के बीच में रखे हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन f एंड 2f डैश। अब देखना, यहाँ f डैश की और 2f डैश की है, यहाँ f रखे और 2f रखे। ठीक, तो अगर हम इमेज को यहां रखेंगे, ऑब्जेक्ट को यहां रखेंगे, तो पहला काम क्या है, पहला काम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके जाना है और क्या करना है, फोकस से पास करवा देना है। क्या करना है, फोकस से पास करवा देना है। कर देते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले गए और फोकस से क्या किए, पास करवा दिए। ठीक, और दूसरा रूल क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। सबसे इजी दो ही पर, तो दो रूल पर ही तो सारा इमेज आई थिंक बन रहा है मेरे अनुसार। दो केस बताएं और ये तीसरा केस बता रहे हैं, तीनों केस में दो ही रूल फॉलो कर रहे हैं। एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाकर फोकस से पास करवा रहे हैं और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा रहे हैं। दूसरा किससे, ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा दे रहे हैं। ठीक, दूसरा क्या करते हैं, हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा देते हैं। ठीक, तो ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाएं तो ये क्या हुआ, कहीं जाकर ये मीट कर गया, कहीं जाकर मीट कर गया। ठीक, तो मीट कहां किया, तो ये जो मीट किया बाबू 2f के बिहाइंड मीट किया, बिहाइंड 2f, बिहाइंड 2f। ठीक, तो कहां मीट किया, बिहाइंड 2f। पहला इमेज कैसा बनेगा, तो जिधर रिफ्रैक्शन हो रहा है उधर ही मीट कर रहा है, जिधर रिफ्रैक्शन हो रहा है उस तरफ ही ना मीट कर रहा है, तो क्या बनेगा, रियल बनेगा। कैसा बनेगा, रियल बनेगा, और साथ में कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, रियल और इन्वर्टेड। और तीसरा क्या है, आप ऑब्जेक्ट को देखो, छोटा है, ऑब्जेक्ट क्या दिखाई दे रहा है, छोटा दिखाई दे रहा है, और इमेज कैसा दिखाई दे रहा है, बड़ा दिखाई दे रहा है। इमेज कैसा दिखाई दे रहा है, बड़ा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा। ऑब्जेक्ट से कैसा बनेगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा बाबू। आ गया समझ में। ये आपका केस नंबर 3 था, ये केस नंबर 3 था। ठीक, अब चलते हैं केस नंबर 4 की ओर। When object is at 2f, अब ऑब्जेक्ट को कहां रख रहे हैं हम, 2f पर रख रहे हैं, रख दिए। जब ऑब्जेक्ट को 2f पर रखें तो फिर दो रूल फॉलो करेंगे। पहला, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाएंगे और फोकस से पास करवा देंगे। क्या किए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके चले गए बाबू, और फोकस से क्या किए, इसको पास करवा दिए। ठीक, दूसरा तो क्या करेंगे, तो सर दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा देंगे। किससे पास करवाएंगे, ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाएंगे। तो दूसरा क्या किए हम, ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाएं तो एक पॉइंट पर जब मीट किया, वो कहां मीट किया, 2f पर जाकर मीट कर गया। कहां मीट किया, ये 2f पर जाकर मीट कर गया। ठीक, और जिधर रिफ्रैक्शन हो रहा है उधर ही मीट कर रहा है, तो ये इमेज कैसा बनेगा,
तो ये इमेज बनेगा रियल। कैसा बनेगा? रियल बनेगा। ठीक, और कहां बनेगा? तो ये आपका बनेगा एट 2f। कहां बनेगा? एट 2f पर बनेगा। एट द डिस्टेंस टू ऑन द अदर साइड्स ऑफ द लेंस रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, और ऑन द, और कहां बनेगा? ये एट 2f पर बनेगा। कहां बनेगा? एट 2f पर बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, और ऑन द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। अब एक चीज देखना, जितना छोटा आपका ऑब्जेक्ट है उतना ही छोटा इमेज बनेगा, कोई बड़ा और ज्यादा नहीं बनेगा। आप स्केल से मेजर करोगे, सारे चीज अगर हम मेजर करके बनाओगे, तो एक चीज देखना, जितना आप ऑब्जेक्ट को लोगे, स्केल से मेजर करोगे, उतना ही इमेज बनेगा। ठीक, आप स्केल से मेजर करके बनाना, सारा बन जाएगा, एकदम सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, ये आपका केस नंबर 4 था। अब चलते हैं केस नंबर 5 की ओर। क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f। अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा यहां पे क्या हुआ है बाबू, डायग्राम में सीधा रखना चाहिए था। ये आप प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा सा सीधा रखना चाहिए था। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, हम 2f से थोड़ा सा दूर रखते हैं ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट को 2f से थोड़ा सा दूर रखते हैं, तो रख दिए ऑब्जेक्ट को 2f से थोड़ा सा दूर। ठीक, तो पहला रूल क्या फॉलो करेगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो जाएगा वो फोकस से पास करेगा। तो हम क्या किए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके गए और फोकस से पास करवा दिए, पहला रूल। दूसरा क्या करना है? तो दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा देना है। क्या करना है? ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा देना है। तो दूसरा हम क्या किए, ऑप्टिकल सेंटर से हम पास करवा दिए। तो ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाएं तो ये कहां जाके मिला? f एंड 2f के बीच में। कहां मिलेगा? देखिए इस जगह, ये आपका f है, ये आपका 2f है। ठीक, और f और 2f के बीच में जाके मिल रहा है, और जिधर रिफ्रैक्शन हो रहा है उधर ही मीट कर रहा है। तो हम जानते हैं कि जिधर रिफ्रैक्शन होगा, अगर उधर ही मीट करेगा तो क्या बनाएगा? ये रियल बनाएगा और इन्वर्टेड बनाएगा, पहला। दूसरा कैसा बनाएगा? दूसरा छोटा बनाएगा बाबू, याद रखना। देखना, ये ऑब्जेक्ट बड़ा है और यहां जो इमेज बन रहा है वो छोटा बन रहा है। इमेज आपका छोटा बन रहा है और ऑब्जेक्ट आपका बड़ा है। ठीक, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। ऑब्जेक्ट से कैसा बनेगा बाबू? छोटा बनेगा। आ गया समझ में? और कहां बनेगा? f और 2f के बीच में, ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। लेंस के अपोजिट साइड बनेगा, और किधर बनेगा? f और 2f के बीच में बनेगा। ये केस नंबर 5 था। केस नंबर क्या था? 5 था। और लास्ट केस, केस नंबर आपका 6। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। अगर हम ऑब्जेक्ट को कहां रख रहे हैं? इंफिनिटी पे रख रहे हैं। इंफिनिटी का मतलब दूर। इंफिनिटी का मतलब कहीं हम ऑब्जेक्ट को रख दिए, बहुत दूर रख दिए। ठीक, तो दो पॉइंट तो जरूर उसका होगा। ऑब्जेक्ट को कहीं रखेंगे, दो रेज तो पास करवाना ही है। इमेज बनाने के लिए एटलीस्ट दो रेज चाहिए, एटलीस्ट दो रेज चाहिए। ठीक, तो पहला रेज क्या किए हम? पहला रेज क्या किए हम? पैरेलल रे टॉप पॉइंट ऑफ द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यहां से लेके गए। ठीक, और ले जाने के बाद फोकस से पास करवा दिए। और दूसरा रेज को क्या किए हम? दूसरे रेज को हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा दिए। दूसरे रेज को क्या किए? ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाएं। तो जब पास करवाएंगे तो ये बने, कहां बनेगा? ये फोकस पे बनेगा। कहां बनेगा? फोकस पे बनेगा। ठीक, एट द फोकस कहां बनेगा इमेज? तो ये इमेज बनेगा बाबू फोकस पे, और मीट कर रहा है, जिधर रिफ्रैक्शन हो रहा है उधर ही मीट कर रहा है। इट मींस रियल और इन्वर्टेड बनेगा।
रियल और इन्वर्टेड बनेगा। और लास्ट में मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट और हाईली डिमिनिश्ड। अब देखो कि इमेज, ऑब्जेक्ट क्या है, बड़ा है, ऑब्जेक्ट क्या है, बड़ा है, लेकिन जो इमेज बन रहा है बहुत छोटा बनेगा, एकदम एक पॉइंट जैसा बनेगा। कैसा बनेगा? एक पॉइंट जैसा, एकदम एक पॉइंट जैसा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। ठीक, ये आपका टोटल केस कितना था? 6 था। ठीक है, अब हम आप लोग को टोटल 6 केस समझा दिए। आप लोग को करना क्या है, तो एक बार सबसे पहले सारे केसेस को खुद से बनाकर ट्राई करना है। कॉपी बुक सर का वीडियो देखना नहीं है, बस ये देखना है कि ऑब्जेक्ट को हम कहां कहां रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट को हम कहां कहां रख सकते हैं। तो 6 जगह रख सकते हैं। एक रख सकते हैं कहां? इसके बीच में पहला, दूसरा हम यहां रख सकते हैं, तीसरा यहां रख सकते हैं, ठीक, चौथा कहां? हम यहां रख सकते हैं। ठीक, तो टोटल कितने जगह रख सकते हैं हम? टोटल 6 जगह ऑब्जेक्ट को हम रख सकते हैं। जब 6 जगह ऑब्जेक्ट को रखेंगे बाबू, तो इमेज कितने बनेंगे? टोटल 6 बनेंगे। ठीक, तो आज इतना ही काफी है, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। ठीक, एक चीज और, बेल आइकन को दबाना ना भूले। दूसरा नंबर, जो भैया और बहन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो क्या करें? वो भैया और बहन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के पास शेयर करें। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।